तो हे गाइस, आज के अनुपमा शो में नाराज़गी, फाइट और इमोशन का धमाका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अनुपमा शो की कहानी। इधर छोटी अनु और अनुपमा सास फैमिली में ही होते हैं और सबके बीच बातें चलती हैं। कुछ हंसी मजाक होते हैं तो काव्या कहती है छोटी अनु से, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेके आती हूँ। छोटी अनु कहती है हाँ हाँ, हम सब के लिए लेके आइए। फिर हम सब साथ में इमली भी खाएंगे जैसे नानू पापा मेरी मम्मी को देते हैं। फिर वो लोग चॉकलेट्स लेने चले जाते हैं। इधर वनराज अनुपमा से कहता है कि तुम अब किंजल की जिम्मेदारी छोड़ दो, क्योंकि तुमसे छोटी अनु की जिम्मेदारी भी नहीं संभाली जाती। इधर भाभी अनुपमा को ताना कसते हुए कहती है कि तुम्हें अब ये जिम्मेदारी संभालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज कान्हा जी साथ नहीं होते तो छोटी अनु के साथ भी हादसा हो सकता है। और वैसे भी तुम छोटी अनु और किंजल के आने वाली बेबी का दोनों का साथ में ख्याल नहीं रख सकती। तुम जहाँ जाओगे वहाँ छोटी अनु को लेकर तुम्हें जाना होगा। तो बापूजी इधर लीला को चुप करा देते हैं, पर फिर भी लीला शांत नहीं होती। फिर सब कोई चॉकलेट शेक लेके आ जाते हैं और फिर साथ में पीने लगते हैं। इधर छोटी अनु बा को देखती है कि वो सोफे पे बैठकर अपने घुटनों को पकड़ी हुई थी। तो छोटी अनु आती है बा के पास और उसके घुटनों को सहला देती है और कहती है मैं अभी आपके घुटनों पर जादू कर देती हूँ, जिसके कारण आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। बा हंसने लगती है, उसके बाद उसे थैंक यू कहती है। ये देखकर सभी परिवार में खुशियों का माहौल छा जाता है। इधर समर अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी आप अगली बार से ध्यान रखना। दरअसल समर अपनी मम्मी से नाराज़ होता है क्योंकि अनुपमा टाइम पे नहीं आ पाई थी। आज अनुपमा को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि उसका वो बेटा जो हमेशा उसके साथ देता था आज उसे नहीं समझ पा रहा था। ये देखकर वनराज बहुत खुश था कि चलो समर को देर तो सही लेकिन अकल तो आई कि अनुपमा कोई भी जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं है। दरअसल वो अपनी नई नई शादी और बच्ची के पीछे ही लगी रहती है। इधर बरखा और अधिक दोनों ही मिलकर पाखी को समझा और फुसला रहे होते हैं। बरखा कहती है तुम मेरे पास परमानेंटली आ जाओ और हम दोनों मिलकर बहुत मस्ती करेंगे, इधर पार्टी जाएंगे, इधर घूमेंगे और फिर शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा करेंगे। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दूंगी जो मुझे शौक है। मैं अपनी बेटी सारा को देना चाहती हूँ पर मैं उसे नहीं देती क्योंकि ये सब पसंद नहीं है। इधर पाखी उसके जाल में फंसती जा रही थी। वनराज पूरे फैमिली मेम्बर में कहता है कि अब यहाँ अनुपमा नहीं आएगी, उसे उसकी ज़िंदगी जीने दो और हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। किंजल कुछ बोलने वाली होती है कि वनराज कहता है कि किंजल तुम मेरी एक बात सुनोगी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि अब से तुम्हें कहीं भी जाना हो तो तुम काव्या को अपने साथ ले जाना। काव्या वनराज को समझाते हुए कहती है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, पर वनराज नहीं समझता। ये सब बात पीछे खड़ी होकर देख रही होती है और कुछ नहीं कहती। किंजल कुछ कहने वाली होती है कि उसे चुप करा दिया जाता है। फिर किंजल कहती है ठीक है, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। इधर अधिक और बरखा दोनों ही मिलकर पाखी को फंसाते जा रहे थे। वो उसे कह रहे थे कि हम लोग कितना ज़्यादा मज़ा करते हैं इस घर में। उसके बाद सब लोग सेल्फी क्लिक करते हैं और फिर एक दूसरे से गप्पे मारते हैं। इधर बाप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है वनराज से और कहती है मैं अभी ज़िंदा हूँ और मैं अपनी पोता बहू का अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। तुम्हें उस मैदे की कटोरी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो? तो वनराज कहता है कि बा मैंने सोचा कि आप इस उम्र में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको ये जिम्मेदारी नहीं दी। पर फिर बात शांत हो जाती है और वनराज से कहती है अब मैं किंजू बेबी का ध्यान रखूँगी। इधर अनुपमा अपनी छोटी बेटी अनु को लेकर अपने मायके आती है और अपनी माँ से मिलती है। बहुत सारे गप्पे भी करती है और उसकी गोद में सर रखकर रोने लगती है। साथ में कहती है माँ मेरे पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ चुकी है, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सब कुछ संभाल सकूँ। उसकी मम्मी उसे कहती है तुम अनुपमा हो, तुम सब कुछ कर लोगी। और वैसे भी ये छोटी अनु को गोद लेने का फैसला तुम्हारा और अनुज का ही होना चाहिए, तुम्हें और किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। फिर अनुपमा कहती है मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं अनुज के सपने को कभी भी टूटने ना दूँ, मैं उसका हर सपना पूरा कर दूँ। बरखा इधर पाखी को नई ड्रेसेस देती है, पर्स देती है और साथ में सैंडल भी। ये देखकर पाखी काफ़ी खुश हो जाती है और फिर उसे पहनकर कैट वॉक करने लगती है। बरखा कहती है मैं भी तुम्हारे साथ कैट वॉक करती हूँ। इधर अधिक कहता है कि आप दोनों कैट वॉक कीजिए, मैं आप लोगों का वीडियो बना लेता हूँ। ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है पाखी और सोचती है कि मुझे अपने जीवन का सब कुछ लग्जरियस थिंग्स मिल जाएगा। दरअसल उसे पता नहीं होता कि अधिक और बरखा दोनों ही मिलकर उसके खिलाफ प्लान बना रहे होते हैं। इधर उसकी माँ कहती है कि अनुपमा से एक औरत माँ बनने के बाद ही पूरी होती है। फिर अनुपमा कहती है सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना सपना होता है, हमें सबके सपनों का सम्मान करना चाहिए। इधर बरखा पाखी से कहती है कि जैसे
अनुपमा अपनी छोटी बेटी अनु के लिए सब कुछ करती है, वैसे ही तुम्हारे लिए भी करेगी। तुम पहले मिडिल क्लास फैमिली में थी, पर तुम्हारी मम्मी अब हाई क्लास फैमिली में रहती है, इसलिए तुम्हारा भी हक बनता है उतना ही जितना छोटी अनु का बनता है। तुम अनुपमा से हर वो चीज़ मांग सकती हो जो तुम डिज़र्व करती हो और जो तुम मांगना चाहती हो। ये देखकर पाखी शौक में आ जाती है और कहती है कि मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। फिर बरखा कहती है, दरअसल मिडिल क्लास वाले बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स से सब कुछ मांगना, हक जताना छोड़ देते हैं। बरखा पाखी को कहती है कि तुम्हें यूएस में पढ़ना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। तुम अनुपमा से बात करो, अनुपमा अनु से बात करके वहाँ एक अच्छा कॉलेज का इंतज़ाम करा देगा और हॉस्टल का भी। दरअसल अधिक को भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करना है, तो एक काम करो, तुम दोनों साथ में चले जाओ। इधर अनुपमा अपनी छोटी बेटी अनु के साथ अपनी माँ से मिलकर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही होती है। तो सब कोई डांस भी करते हैं और सॉन्ग भी गाते हैं। बरखत पाखी की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी हो और बहुत ही गुड लुकिंग। तुम वो हीरा हो जिसे थोड़ा सा ही तराशने पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तुम्हें अपने सारे सपने पूरे कर लेने चाहिए। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि अनुपमा और छोटी अनु तभी आ जाते हैं। छोटी अनु जोर से चिल्लाती है और कहती है, पाखी दीदी, साथ ही जाकर उसके गले लग जाती है। अनुपमा पाखी को देखकर समझ चुकी होती है कि ये सब उसे बरखा ने दिया है। उसे कुछ नहीं कहती और अनुपमा सारी चीज़ों को गौर से देख रही होती है। एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि अनुपमा उस बैग को उठाती है और बरखा को वापस लौटा देती है और कहती है, हमें महंगे गिफ्ट उतने ही लेने चाहिए जितने हमारे देने की हैसियत और औकात हो। ये देखकर पाखी को गुस्सा आ जाता है और कहती है, बड़ी ने भी आपको 1 लाख का हार दिया था, तो क्या आपको वो लेने की आपकी औकात थी? ये देखकर अनुपमा दुखी हो जाती है। इधर वनराज पाखी के कॉलेज आता है और वहाँ के गार्ड से बातें करता है कि पाखी कहाँ पे है। तो गार्ड कह देता है कि आज पाखी सा यहाँ पे नहीं आई है। फिर इधर अनुज अपनी छोटी बेटी अनु के लिए कुछ गिफ्ट लाता है। दरअसल वो खाने की प्लेट और चम्मच, साथ में कुछ सामान भी होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। और बरखा तभी कहती है, ये तो बहुत ब्रांडेड और एक्सपेंसिव है ना। तो फिर अनुज कहता है कि बेटियों के लिए कितने भी ब्रांडेड और एक्सपेंसिव चीज़ मायने नहीं रखते, उनकी रखती है मायने तो खुशियाँ। ये देखकर पाखी हैरान हो जाती है और कहती है, मैं भी यहाँ रुक सकती हूँ ना। उसकी मम्मी उसकी तरफ देखने लगती है, साथ में अनुज कुछ नहीं कह पाता।